हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम इस लग्न चार्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जो बृहस्पति ग्रह है ये बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह में इन्हें गिना जाता है और नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं बृहस्पति ग्रह। आपको बताऊंगी कि तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रह माना जाता है। मारक ग्रहों में बृहस्पति ग्रह को गिना जाता है तुला लग्न में, क्योंकि ये जो 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस होते हैं इन्हें बोलते हैं त्रिषिडाया भाव। तो जब भी त्रिषिडाया भाव की दशा होती है, महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो अगर उसमें बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है तो वो दो घरों को एक साथ लेकर चलता है, एक्टिवेट करता है। तो रोग भी देता है, क्योंकि 6th हाउस तो होता ही रोग का है। और जिनकी कुंडली है ये पिछले साल मेरे पास आई थी प्रिडिक्शन के लिए, और तब मैंने इन्हें बताया था कि आपको पेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है, और उपाय बताए। बृहस्पति क्योंकि बैठा ही 5th हाउस में है तो वो रिप्रेजेंट करता है पेट को, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्योंकि नेगेटिव ग्रह यहाँ बैठ के 5th हाउस में बैठकर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम बाद उनको पेट में पेन रहने लगा। फिर जब उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें इनको थोड़ी प्रॉब्लम आई। इलाज चलते चलते भी इनको वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर जब इनके और ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुए, इन्होंने 1-2 जगह डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि इनको कैंसर हो चुका था, जो कि लास्ट स्टेज पर ही चल रहा था। और क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति सबसे ज़्यादा मारक ग्रह बन जाता है, तो उपाय में मैंने इन्हें बताया था हर वीरवार गाय को कुछ भी पीली चीज़ आप खिलाओ। आप आटे की लोई में हल्दी, मैंने बताया था, आप जैसे थोड़ा सा हल्दी लेके आप खिलाओ गाय को हर वीरवार को। और बृहस्पति का मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः 108 बार आप इस मंत्र का भी जाप करो। तो ये उपाय वगैरह भी वो कर रहे थे, दवाइयाँ वगैरह भी वो खा रहे थे, इलाज हो रहा था। लेकिन अभी 5-6 महीने पहले वो दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि त्रिषिडाया पर्सनल लेवल पर हानि बहुत ज़्यादा कर जाता है। और ये इनके तीनों ही त्रिषिडाया एक्टिव थे इस टाइम पर। तो सूर्य भी इनका यहाँ 11th हाउस में प्लेस था और उसकी भी दशा चल रही थी, बृहस्पति की भी दशा चल रही थी। इसलिए इनको, क्योंकि 11th हाउस का अगर कोई ग्रह होता है तो वो हर चीज़ में वृद्धि कर देता है, चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। अब जैसे कि इनका बृहस्पति यहाँ बैठा है नेगेटिव, तो इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और सूर्य की भी दशा चल पड़ी, तो इनका क्या हुआ कि जो इनकी पेट की समस्या थी वो बढ़ते बढ़ते कैंसर में बदल गई। 3-6-11 के त्रिषिडाया सारे ही स्वामियों की इनकी दशा एक्टिवेट थी। इसलिए इनका जब इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर है, तो ये भी पता चला कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो इन्हें डॉक्टर नहीं बचा पाए। तो लेकिन अगर आप जब भी किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, आपको जो उपाय बताए जाते हैं, जो विधि विधान आपको बताया जाता है, जो भी आपको दान मंत्र बताया जाता है, आपको उन उपायों को ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको कुंडली दिखाने का लाभ मिल सकता है। आपके साथ अगर कुछ घटना ऐसी होनी है तो आप अपने पूजा पाठ से, अपने उपायों से, डॉक्टर के साथ साथ आप इन उपायों से भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले से ही ज्योतिष के माध्यम से आपको पहले से ही पता चल जाती है। अगर आप टाइम रहते उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और डॉक्टर को भी दिखाते हैं, आप दवाई का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो बहुत चीज़ें आप सुधार सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।